हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है वंडर वाल गैस इक्वेशन ऑफ रियल गैस। गैसेस स्टेट का ये एक टॉपिक है और आज हम इसे करने वाले हैं। इसे आप रियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हो। रियल गैसेस क्या होती है, आइडियल गैसेस क्या होती है, ये आप सभी जानते हो। तो रियल गैस के लिए वंडर वाल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन दिया था, तो उसे आज हम डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस। ठीक है, हमें रियल गैस इक्वेशन निकालनी है। ये जो रियल गैसेस होती है वो किस इक्वेशन को फॉलो करती है ये हमें जानना है और उसी इक्वेशन को डिराइव करेंगे। द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आरटी फॉर आइडियल गैस कैन नॉट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रियल गैस ओनली अंडर सर्टेन लिमिटिंग कंडीशन। जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू आरटी किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए। एनआरटी होता है 1 मोल के लिए लोगे तो पीवी इज इक्वल टू आरटी हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्राइब नहीं करता है रियल गैस की बिहेवियर को। कोई भी कंडीशन में रियल गैस की बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं करता है। कब करेगा रियल गैस इसको फॉलो, जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा और प्रेशर बहुत ही कम होगा, यानी कि एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर दिस गैसेस बिहेव एज आइडियल। तो जो रियल गैसेस है उन्हें अगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के कंडीशन में रखा जाए तब जाकर के वो गैसेस आइडियल बिहेव करती है, नहीं तो नहीं करेगी। अब वो तो चलेगा नहीं, इसके लिए तो एक इक्वेशन चाहिए। तो वंडर वाल जो आए उन्होंने क्या कहा कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होती है उनका कुछ वॉल्यूम होता है और उनके पास कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मैक्सवेल थ्योरी में आप जान रहे हो इन्होंने क्या एजम्पशन, फॉल्टी एजम्पशंस थे कि उनके गैस के मॉलिक्यूल्स के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, उसके बाद उनकी वॉल्यूम थी, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, वो भी नेग्लिजिबल था इन कंपेयर टू ऑल वॉल्यूम। ठीक है, तो जो वंडर वाल थे उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, गैसेस मॉलिक्यूल में वॉल्यूम भी होती है, हर एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम होती है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। इसीलिए वंडर वाल ने क्या किया कि जो आइडियल गैस दिया हुआ था उनको मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाइड कैसे किया, करेक्शन किया उन्होंने वॉल्यूम में और प्रेशर में। ठीक है, 2 चीजों पे करेक्शन करके उन्होंने मॉडिफाई किया आइडियल गैस इक्वेशन को और रियल गैस इक्वेशन लेकर के आए। ठीक है, अब हम डेरिवेशन करते हैं। लेट द प्रेशर ऑफ द रियल गैस पी, मानते हैं कि जो रियल गैस की प्रेशर क्या है, पी है और आइडियल गैस की पी नॉट है। उसी तरह वॉल्यूम रियल गैस की भी मानते हैं और आइडियल गैस की भी नॉट मानते हैं। तो हमारे पास आइडियल गैस के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगा, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आइडियल गैस की प्रेशर है पी नॉट और वॉल्यूम है भी नॉट और फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ये इक्वेशन इस एजम्पशन से आएगा। अब इसमें हम लोग करेक्शन करने वाले हैं। तो वंडर वाल ने सबसे पहला करेक्शन किया था वॉल्यूम में। ठीक है, तो हम करेक्शन इन वॉल्यूम देखेंगे कि उनका मानना क्या था, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक वॉल्यूम होता है, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिंस द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इन रियल गैस हैव डिफिनिट वॉल्यूम वेयर एज वॉल्यूम इन केस ऑफ आइडियल इज नेग्लिजिबल। आइडियल गैस के केस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम होती है मॉलिक्यूल की वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि नहीं होती है। लेकिन वंडर वाल का कहना है कि नहीं, वो वाली वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाए कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, क्योंकि ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं और ये मान रहे हैं। ठीक है, तो ये मान रहे हैं का मतलब कि इसके पास ज़्यादा है, तो V जो है, V वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो की है वो ग्रेटर देन हो जाएगा V नॉट से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ग्रेटर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। अब यहाँ पर जब आप ये वाले साइन को हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आएगा और माइनस में B आ जाएगा। ठीक है, यानी कि V नॉट कैसे आएगा, भी नॉट में इस रियल गैस के वॉल्यूम में कुछ माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस के बराबर हो जाएगा। तो हम भी नॉट को भी माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, इस साइन को हटाने के बदले में ये वाली वैल्यू आती है और इस वाली वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 मोल के लिए। जब आप बहुत सारे मोल्स के लिए लोगे, n मोल्स के लिए लोगे, तो V नॉट इज इक्वल टू V माइनस एन बी लिख सकते हो और इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, फॉर n मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए V नॉट क्या आ जाएगा, V माइनस एन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये B कहाँ से आएगा। B कैसे आएगा, जब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को वॉल्यूम ऑफ रियल गैस के बराबर लाना है। कैसे लाओगे, क्योंकि ये तो ज़्यादा है ना, तो इसमें कुछ चीज़ हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसे माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे, हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं जो कि वैल्यू है B और इस B वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस में हम कुछ माइनस कर देंगे तो वो हमारे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 1 मोल के लिए हो गया। उसी तरह बहुत सारे मोल्स के लिए लोगे तो यहाँ पर जो ये B है उसमें n से इंटू करना पड़ेगा, तो V नॉट इज इक्वल टू V माइनस एन बी आ जाएगा। यहाँ पर V नॉट क्या है, आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम है और ये B जो है रियल गैस के लिए वॉल्यूम है। अब हम बढ़ते हैं करेक्शन फॉर प्रेशर में।
क्योंकि जो वंडरवाल ने थे सबसे पहले क्या किया, उन्होंने वॉल्यूम पे करेक्शन किया, उसके बाद प्रेशर पे करेक्शन किया था। ठीक है, प्रेशर पे करेक्शन किया था, तो प्रेशर ऑफ करेक्शन हम लोग करेंगे। ये एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल से, एज्यूम करो बहुत सारे मॉलिक्यूल से हर जगह यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, फैले हुए हैं। तो एक एज्यूम करो ये वाली इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, मूव कर रहे हैं। तो ये वाले जो ये मॉलिक्यूल है, इसको इधर कोई मॉलिक्यूल हो, इसके द्वारा भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, इसके भी खींचा जा रहा है और इसके द्वारा भी खींचा जा रहा है। यानी कि चारों तरफ से वो क्या किया जा रहा है कि उसको खींचा जा रहा है। ठीक है, इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है। तो चारों तरफ से खींच करके इसकी जो नेट वॉल्यूम है, इसका जो नेट फोर्स है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो बीच वाले वॉल्यूम्स का तो ठीक है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि सरफेस के सामने है, उसका क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा। तो वहां पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये सरफेस का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इधर वाली कोई मॉलिक्यूल है, ये इसे खींच रही है, इसके नीचे वाली भी खींच रही होगी, इसके इधर वाली भी खींच रही होगी, लेकिन इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, यही तो सबसे ऊपर है। तो ये सबसे ऊपर है, तो कहने का मतलब है कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी खींच नहीं रहा है इसको अपनी तरफ। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट नहीं होगा, यहाँ पर चारों तरफ से हो रहा था, इसीलिए 0 हो जा रहा था। इधर इधर कैंसल आउट, इधर इधर कैंसल आउट। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि इधर और इधर वाला कैंसल आउट तो हो गया, लेकिन नीचे वाला ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर वाले से कैंसल आउट कैसे होगा। तो यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि प्रेशर लगा रही होती है ना एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल पे प्रेशर लगा रही होती है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने प्रेशर पे करेक्शन किया है। आई होप आपको ये वाली फिगर समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं, हमारा लिखा क्या हुआ है। लेट अस कंसिडर अ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर। हम कंसिडर करते हैं कि इस कंटेनर में क्या गैस इनक्लोज है। लेट अस कंसिडर अ मॉलिक्यूल विच इज वेल इनसाइड द बल्क ऑफ द वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करो जो कि बल्क ऑफ द वॉल्यूम में अच्छे से है अंदर में। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज अंडर बैलेंस फोर्स, और ये बैलेंस फोर्स है क्योंकि इधर से भी चारों तरफ नेट फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये बैलेंस फोर्स में है। बट द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट जस्ट नियर द वॉल ऑफ कंटेनर, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि वॉल ऑफ कंटेनर के जस्ट सामने है, ये वाला, ये जो है ना, ये वॉल ऑफ कंटेनर, दिस इज द वॉल ऑफ कंटेनर, ये जस्ट उसके सामने है, तो उसको हम एज्यूम करना है यहाँ पर, आर अंडर अनबैलेंस्ड फोर्स एंड स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर विथ लेसर फोर्स। क्योंकि इनका अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि ऊपर तरफ से कोई इसको खींचने के लिए है नहीं, तीन तरफ से यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, चौथी तरफ से तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर उनका बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है और वे वॉल पे जाकर के टकराते हैं बहुत ही कम फोर्स के साथ, उतना भी तेजी से नहीं टकराते, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पीछे से भी तो खींचा जा रहा है ना, तो वहां पर तो हम नहीं मान सकते कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर नेट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए पीछे के द्वारा खींचा जा रहा है, तो वो बहुत ही धीरे से फोर्स में जाकर के क्या करती है, कंटेनर से टकराती है। ठीक है, तो स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ कंटेनर विथ लेसर फोर्स, लेस फोर्स के साथ वॉल में टकराएगी भी तो बहुत ही कम फोर्स के साथ टकराएगी। दैट इज रियल गैस अप्लाई लेस प्रेशर टू द वॉल, यानी कि जो रियल गैसेस होती है वो वॉल पे बहुत ही कम प्रेशर लगाती है क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब क्या है, यहाँ पर आइडियल गैस की प्रेशर है P0 और रियल गैस की प्रेशर है P। ठीक है, तो क्योंकि रियल गैस का जो मॉलिक्यूल है वो लेस फोर्स के साथ वॉल में स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पर रियल गैस का जो प्रेशर है वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं P0 ग्रेटर देन P। ठीक है, तो आइडियल गैस की प्रेशर और रियल गैस की प्रेशर कब बराबर होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो छोटी वैल्यू है उसमें कुछ ऐड कर देंगे, तब जा करके हमारा क्या हो जाएगा, जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो वो छोटी वैल्यू क्या है, F। ठीक है, तो P0 इज इक्वल टू P प्लस F, यानी कि रियल गैस का प्रेशर में हम F जोड़ देंगे तो ये हमारा आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जो हमने यहाँ पर जोड़ा एक छोटा वैल्यू है F क्या है, F है करेक्शन फैक्टर। अभी करेक्शन फैक्टर प्रेशर को करेक्ट करने के लिए आया है, इसीलिए F का नाम हो जाता है करेक्शन फैक्टर। ठीक है, ये F है क्या वो हम समझते हैं, करेक्शन फैक्टर है। ठीक है, और ये F जो है करेक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो करेक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे ये करेक्शन फैक्टर डिपेंड करता है। पहली चीज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ मॉलिक्यूल बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स के बगल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया जाता है, उस पे डिपेंड करता है। दूसरा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट स्ट्राइक टू द वॉल पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में हर एक सेकेंड में कितना
कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वॉल्स पे कितने मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे हैं और एक मॉलिक्यूल में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यही दोनों चीज़ों पे करेक्शन फैक्टर डिपेंड करता है। अब लेट V वॉल्यूम कंटेन्स n मोल ऑफ गैस, मानते हैं कि V वॉल्यूम है और इसके पास n मोल्स ऑफ गैस है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होती है और उस मॉलिक्यूल्स को हम n मोल मान रहे हैं, हमें पता नहीं कितना है, इसीलिए हम एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है n है और वॉल्यूम कितना है v है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है n बाई v के, ठीक है। ये जो करेक्शन फैक्टर है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है f। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पाया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर बाय v स्क्वायर का, ठीक है। f जो है करेक्शन फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर बाय v स्क्वायर का, ये एक्सपेरिमेंटली मिला था। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वैल्यू को हटाएंगे जब तुम्हारे पास एक वैल्यू आएगी जिसे हम बोलते हैं a, ठीक है। इसको हटाने पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है जो कि a है, और ये a क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। तो हमारे पास f क्या आ गया, f इज इक्वल टू ए एन बाई वी स्क्वायर आ गया। अब इस इक्वेशन को हम ऊपर जो हमने अभी लेकर के आया था पी नॉट इज इक्वल टू पी प्लस एफ, वहाँ पर पुट कर देंगे, तो पी नॉट इज इक्वल टू पी प्लस एफ हो जाएगा। इस f की जगह में हम पुट करेंगे ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो पी नॉट इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आ गया, और इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है उसे हम आइडियल गैस के इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हमें मिला था पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर पी नॉट आइडियल गैस का प्रेशर था, वी नॉट आइडियल गैस का वॉल्यूम था। ये इक्वेशन हमने शुरू में ही लाया था। तो अब हमारे पास पी नॉट की भी वैल्यू है, वी नॉट की भी वैल्यू है। पी नॉट की वैल्यू इक्वेशन 2 में थी p प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और वी नॉट इज इक्वल टू वी माइनस एन बी था जो कि इक्वेशन 1 में था। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी p प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, इक्वल टू के इधर वही सेम चीज रहेगा। तो इसी इक्वेशन को हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन, जो कि प्रेशर पे करेक्शन करने से और वॉल्यूम पे करेक्शन करने पर आता है। दिस इज वंडरवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस, ये वंडरवाल की इक्वेशन है रियल गैस के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल गैस की इक्वेशन आखिरकार आई कैसे, प्रेशर को करेक्शन करने पर और वॉल्यूम को करेक्शन करके हम इस वैल्यू को ला सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिनमें हम वंडरवाल इक्वेशन ए और बी, ठीक है, ये वाली इसको करेंगे। यूनिट ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट देखेंगे ए और बी का, और सिग्निफिकेंस देखेंगे ए और बी का होता क्या है। उसके बाद वंडरवाल गैस इक्वेशन का एप्लीकेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।